जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोग का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए कुछ भक्तगण प्रदोष का व्रत करते हैं और कुछ भक्तगण शिवरात्रि का व्रत करते हैं, जिसे हम मासिक शिवरात्रि का व्रत भी कहते हैं। प्रदोष का व्रत प्रत्येक महीने के दोनों पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है और मासिक शिवरात्रि का व्रत प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रखा जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रदोष का व्रत प्रत्येक महीने में 2 बार मनाया जाता है और मासिक शिवरात्रि का व्रत प्रत्येक महीने में 1 बार मनाया जाता है। प्रदोष व्रत और शिवरात्रि का व्रत, ये दोनों ही व्रत सर्व कामना पूर्ति वाले व्रत कहे जाते हैं और ये दोनों ही व्रत हमारे जो नवग्रह होते हैं उन 9 ग्रहों को ये बैलेंस में करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं 2025 चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के प्रदोष व्रत के बारे में और चैत्र मास की मासिक शिवरात्रि के बारे में। चैत्र का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है और चैत्र महीने से हमारे हिंदू पंचांग का नया साल प्रारंभ होता है और चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष में हम सभी वासंतिक नवरात्रि भी मनाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि चैत्र महीने में पड़ने वाले सभी व्रत और त्यौहार बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। प्रदोष के व्रत में वार का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, अर्थात जिस दिन प्रदोष का व्रत पड़ता है उस दिन के नाम पे उस प्रदोष व्रत का नाम पड़ जाता है, जैसे सोम प्रदोष, भौम प्रदोष, बुध प्रदोष, गुरु प्रदोष, शुक्र प्रदोष, शनि प्रदोष और रवि प्रदोष। इसी प्रकार प्रदोष के व्रत में तिथि का त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल में अवश्य ही प्राप्त होनी चाहिए, तभी यह व्रत रखा जाता है। भले ही पूरे दिन तिथि रहे या ना रहे, लेकिन प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि अवश्य होनी चाहिए, तभी जो है प्रदोष का व्रत रखा जाता है। और प्रदोष के व्रत में प्रदोषकालीन पूजा का भी बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। वैसे तो देखिए, जिस दिन व्रत रखा जाता है उस दिन सुबह में भी लोग पूजा करते हैं, अपने हिसाब से आगे पीछे करके पूजा करते हैं, लेकिन प्रदोष का अगर व्रत आप कर रहे हैं तो प्रदोषकालीन पूजा विशेष महत्व रखता है। इसी प्रकार मासिक शिवरात्रि का जो व्रत होता है उसमें निश्चित काल का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो भले ही पूरे दिन चतुर्दशी तिथि रहे या ना रहे, लेकिन निश्चित काल में चतुर्दशी तिथि अवश्य होनी चाहिए, तभी ये मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। और इस व्रत में भी आप दिन के समय किसी भी समय पूजा कीजिए, लेकिन निश्चित काल की पूजा का विशेष महत्व होता है। आइए जानते हैं कि 2025 चैत्र मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत और चैत्र मास का मासिक शिवरात्रि का व्रत कब रखा जाएगा। तिथि को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 26 मार्च दिन बुधवार की रात्रि में 1:42 से हो रही है और यह त्रयोदशी तिथि अगले दिन 27 मार्च दिन गुरुवार की रात्रि में 11:02 पे समाप्त हो जा रही है। उसके पश्चात चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है और ये चतुर्दशी तिथि अगले दिन 28 मार्च दिन शुक्रवार की शाम में 7:55 पे समाप्त हो जा रही है। उसके पश्चात अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो दोनों ही दिन की तिथियों को देखकर ये दोनों ही व्रत, प्रदोष का व्रत और मासिक शिवरात्रि का व्रत, ये दोनों ही व्रत एक ही दिन रखे जाएंगे, अर्थात 27 मार्च दिन गुरुवार को रखे जाएंगे। क्योंकि 27 मार्च दिन गुरुवार को प्रदोष काल में अर्थात संध्या काल में त्रयोदशी तिथि हमें मिल रही है, इसलिए प्रदोष का व्रत इस दिन रखा जाएगा। और 27 मार्च को रात्रि में 11:02 पे त्रयोदशी तिथि समाप्त हो जा रही है, वहाँ से चतुर्दशी तिथि शुरू हो जा रही है। तो निश्चित काल में हमें चतुर्दशी भी मिल रही है और अगले दिन 28 तारीख को संध्या काल में ही समाप्त हो जा रही है चतुर्दशी तिथि। उसके पश्चात अमावस्या तिथि मिल रही है, तो 28 को निश्चित काल में हमें अमावस्या तिथि मिल रही है, लेकिन 27 को हमें निश्चित काल में चतुर्दशी तिथि मिल रही है। इसीलिए मासिक शिवरात्रि का जो व्रत है वो 27 मार्च दिन गुरुवार को ही रखा जाएगा। ये दोनों ही व्रत एक ही दिन रखे जाएंगे। 27 मार्च दिन गुरुवार का प्रदोष व्रत और शिवरात्रि का व्रत साध्य योग में, शुभ योग में और शुक्ल योग में संपन्न होगा और ये तीनों ही योग सभी शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम माने जाते हैं। इस दिन शतभिषा नक्षत्र और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का संयोग में प्राप्त होगा। इस दिन का जो राहु काल है वो दोपहर में 1:59 से लेकर दोपहर में 3:31 तक है और इस दिन रात्रि में 11:03 तक शिववास जो वो भोजन में है, उसके पश्चात शमशान में है। प्रदोष के व्रत में प्रदोषकालीन पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम में 6:36 से लेके रात्रि में 8:56 तक है, अर्थात पूजा की जो पूर्ण अवधि है वो 2 घंटे 20 मिनट है। और मासिक शिवरात्रि का जो व्रत है उसकी जो निश्चित काल की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो रात्रि में 12:02 से लेकर रात्रि में 12:49 तक है। गुरुवार के दिन प्रदोष का व्रत और शिवरात्रि का व्रत करने से भगवान शिव की कृपा के संग संग कुंडली में गुरु ग्रह भी मजबूत बनता है, जिससे भक्तगण के जीवन में धन और संपन्नता बनी रहती है। चंद्रमा मजबूत बनता है, मन से नकारात्मकता दूर होती है। भगवान शिव की कृपा से और गुरु बृहस्पति की कृपा से जो भक्तगणों का जो भाग्य होता है वह जागृत होता है। भगवान शिव की पूजा में भगवान शिव को अभिषेक अत्यंत ही प्रिय है,
इसीलिए भगवान शिव का जो पूजन किया जाता है तो उनका जो अभिषेक है वो विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से किया जाता है। जल से, गंगा जल से, दूध से, दही से, शक्कर से, घी से, जो भी सामग्रियाँ आपके पास हो, फलों का कोई रस है, गन्ने का रस है, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, सभी सामग्रियों से महादेव का अभिषेक किया जाता है, क्योंकि अभिषेक उनको अत्यंत ही प्रिय है। इसके अतिरिक्त महादेव को पत्रों और पुष्पों से उनका श्रृंगार किया जाता है, वो भी उन्हें अत्यंत ही प्रिय है। महादेव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है, समीपत्र अत्यंत प्रिय है, दुर्वा जिसे हम दूब भी बोलते हैं वो प्रिय है, तुलसी की मंजरी अत्यंत ही प्रिय है, धतूरे का फूल, मदार का फूल, जो सब होते हैं महादेव को अत्यंत ही प्रिय है। इसलिए जो भी हमारे पास उपलब्ध हो, हमारे पास हो, सभी उन्हें अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव का विधि विधान के संग अर्थात षोडशोपचार विधि से उनका पूजन करना चाहिए। जब पूजन हम अच्छे से संपन्न कर लें तो महादेव के बहुत ही अच्छे अच्छे स्तोत्र हैं, उसका हमें पाठ करना चाहिए। इन अच्छे स्तोत्रों में उमा महेश्वर स्तोत्र भी बहुत ही अच्छा है, इसका पाठ करना चाहिए। और शिव महिम्न स्तोत्र, इसका पाठ तो हमें अवश्य ही करना चाहिए। चाहे हम प्रदोष का व्रत कर रहे हैं, चाहे हम शिवरात्रि का व्रत करें या फिर कोई अन्य जो है महादेव का हम व्रत कर रहे हैं, तो शिव महिम्न स्तोत्र का अवश्य ही पाठ करना चाहिए, क्योंकि इस स्तोत्र की बहुत ही ज़्यादा महिमा है। तो हर भक्तगण को जो पूजा पाठ के संग संग मंत्र का जाप, स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और पूरी पूजा जो अपनी है श्री सांब सदा शिवाय नमः इस मंत्र से करना चाहिए। महादेव बहुत ही कृपालु हैं, बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो जरा सा भी पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।